छावा फिल्म को आपको थिएटर में जाके देखना ही चाहिए, चाहे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कुछ पता हो या ना हो। यू स्टिल मस्ट वॉच दिस फिल्म टू नो अबाउट द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आवर ग्रेट वॉरियर शंभू राजे। देखो, डेफिनेटली फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टी लेके काफी सारी चीजों को चेंज किया गया है, जो कि नेसेसरी भी था, क्योंकि हमारे शंभू राजे के साथ अंत में जो हुआ था इन रियलिटी उसे किसी भी तरीके से अगर ये लोग दिखा देते तो ये मूवी 18+ फॉर श्योर बन जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेकर्स ने पूरी होनेस्टी के साथ उस चीज को प्रेजेंट नहीं किया है। वो अपने दायरे में रहकर जितना हो सके उतना होनेस्टी के साथ इसकी एंडिंग को हमारे सामने लाते हैं। एंडिंग के बारे में या फिर इसके पूरे के पूरे थर्ड एक्ट के बारे में मैं इस वीडियो में आगे अच्छे से डिस्कशन करूंगा। अभी आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी पे। तो छत्रपति संभाजी महाराज कौन है, क्या है, उनकी हिस्ट्री से पहले क्या क्या इवेंट्स हुए थे, उसके बारे में फिल्म की स्टार्टिंग में ही एक नरेशन आता है, जिस पूरे नरेशन को नरेट किया है हमारे अजय देवगन ने, और उस नरेशन में ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बता दी जाती है। उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है औरंगजेब के पूरे दरबार से, जहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के समाचार आते हैं। ये समाचार जब औरंगजेब को मिलते हैं तब वो शिवाजी महाराज के तारीफ में ये बोलता है कि अब शिवा जैसा दुश्मन कहाँ मिलेगा। और आगे औरंगजेब ये भी बोलता है कि हे खुदा, जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। अब आई डोंट नो ये कितना हिस्टोरिकली एक्यूरेट है, लेकिन जितना मुझे पता है इतिहास के बारे में सुन के पढ़ के, तो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग पहले के समय में अपने दुश्मनों को भी विथ रिस्पेक्ट ट्रीट किया जाता था। ऑब्वियसली सब ऐसा नहीं करते होंगे। जो वाइज वॉरियर्स थे, वाइज मेंस थे, वो अपने दुश्मनों को भी विथ रिस्पेक्ट ट्रीट करते थे। बट रही बात औरंगजेब की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता औरंगजेब किसी भी एंगल से एक वाइज मैन था, क्योंकि इसी फिल्म के अंदर मुगल्स का ऑब्सेशन थ्रोन को लेके बहुत ही अच्छे से दिखाया है। वो लोग अपने बाप भाई तक का गला काट देते थे जस्ट फॉर द थ्रोन, जस्ट फॉर द पावर। खैर, अक्षय खन्ना एज औरंगजेब उन्होंने काफी सही परफॉर्मेंस दी है। मतलब फील होता है कि हाँ, शायद औरंगजेब ऐसा ही होगा। उसके बाद बैटल ऑफ बुरहानपुर स्टार्ट होती है, जो बैटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मुगल्स को ये बताने के लिए शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। छावा मीन्स शेर का बच्चा, यानी कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें लोग शंभू राजे भी कहते हैं, जो शरीर से तो काफी ज्यादा ताकतवर थे ही, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली दिमाग से भी बैटल्स को लड़ा करते थे, जिसके बारे में बोल के नहीं बताया गया है, स्पून फीडिंग नहीं करी गई है, बल्कि विजुअली प्रेजेंट किया गया है, जो कि मुझे काफी अच्छा क्रिएटिव डिसीजन लगा। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज को काफी सारी भाषाएं आती थी, वो एक स्कॉलर भी थे। इनफैक्ट फिल्म के अंदर ही छत्रपति संभाजी महाराज को किसी अंग्रेज के आमने सामने इंग्लिश बोलते हुए भी दिखाया गया है। लेकिन मेकर्स ने छत्रपति संभाजी महाराज के उस वाली साइड को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। अगर इसके मेकर्स उस वाली साइड को भी एक्सप्लोर करते तो डेफिनेटली विकी कौशल की परफॉर्मेंस जो एपिक है वो और भी निखर के आती। लेकिन मूवी का फोकस मेजरली पीरियड वॉर एक्शन ड्रामा पे ही था। दैट्स व्हाई हमें इसमें मेजरली बैटल्स देखने को मिलती है, या फिर बैटल्स नहीं चल रही है तो इनर पॉलिटिक्स या फिर बैटल्स के मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं थ्रू आउट इन द फर्स्ट एक्ट एंड देन सेकेंड एक्ट, जिसके बीच बीच में बॉन्ड बिटवीन हमारे शंभू राजे और उनकी धर्म पत्नी, जिनका रोल प्ले किया है रश्मिका मंडाना ने, उस बॉन्ड को सेटअप किया जाता है। क्योंकि इस बॉन्ड को और उनके बीच के रिलेशन की डेप्थ को जो ये लोग सेटअप कर रहे थे, बिल्डअप कर रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसके थर्ड एक्ट के लिए। और रही बात रश्मिका मंडाना की परफॉर्मेंस के बारे में, तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक ही लगी, क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी मुझे थोड़ी सी ऊपर नीचे लगी। और हाँ, बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कहीं बीच में ही रह जाती है। इनके अलावा दूसरे सभी भी जो सारे एक्टर्स थे उनका काम भी काफी अच्छा था, जहाँ पर साइन करते हैं विनीत कुमार सिंह एस कवि कलश, जिनका कैरेक्टर एक कवि तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक तगड़े योद्धा भी होते हैं। इस मूवी में एक इम्पैक्टफुल सीन आता है जब कवि कलश और शंभू राजे के बीच में पोएट्री का कंपटीशन होता है, तब जब ये दोनों धोखे से कैप्चर किए जाते हैं बाय मुगल्स और कवि कलश को ले जाया जा रहा होता है फॉर डेथ सेंटेंस, तब उस जगह पे शंभू राजे और कवि कलश के बीच में पोएट्री कंपटीशन होता है, जहाँ पर हमें ब्रेवरी और दोस्ती का
काफ़ी तगड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। और वो पूरा सीक्वेंस में अभी भी जब सोच रहा हूँ तो यार एकदम मन भर जा रहा है यार। वो क्या सीक्वेंस बिल्ड किया है मेकर्स ने, एकदम ही हेड्स ऑफ इसके लिए तो यार। बट मुझे मूवी में फ्लॉस कहाँ दिखे? जेन्युइनली स्क्रीन प्ले, बीजीएम और इसमें एक बैटल्स का मोन्टाज आता है वहां पे। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो एट सम पॉइंट आई फील ड्रैग्ड आउट। मतलब वो इस हिस्ट्री में इमर्ज हो जाना, वो इमर्सिवनेस की फीलिंग कि मैं भूल ही जाऊँ समय के बारे में और मैं इसके फ्लो के साथ चलता जाऊँ, वो वाली चीज इसके स्क्रीन प्ले में फर्स्ट एक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड एक्ट में फील होती है मुझे। अगर बात करें इसके बैटल्स वाले मोन्टाज की, तो वहां पर मेकर्स चाहते तो उस पूरे मोन्टाज को और भी अच्छे से बिल्ड कर सकते थे विथ मोर गुड कोरियोग्राफी एंड एक्सप्लोर करते द स्ट्रेटेजिकल अप्रोच दैट छत्रपति संभाजी महाराज टेक्स फॉर द फाइट विद देयर एनिमीज। और रही बात बीजीएम की, तो इसका बीजीएम नो डाउट पूरी की पूरी मूवी में काफी अच्छा है, लेकिन दिक्कत वहां पर होती है जहां पर इसका बीजीएम ओवर यूज हो जाता है और कुछ कुछ जगहों पे आउट ऑफ द प्लेस फील होता है। मतलब उस एरा के अकॉर्डिंग वो बीजीएम उन सभी सीक्वेंसेस पे काफी बार फिट नहीं बैठ पाता। और स्पेशली दी रोर वाला जो बीजीएम है वो काफी ज्यादा ओवर यूज किया गया है, जिसके पीछे शायद वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि ये वाला एक लौता बीजीएम इनके पास हो जो बैटल्स और छत्रपति संभाजी महाराज के लड़ने की इंटेंसिटी को प्रेजेंट कर पाए। और इनके अलावा ऑब्वियसली मूवी में और भी कुछ छोटे मोटे फ्लॉज है, बट मैं उनको गिनवाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि वो लिटरली नीट पिकिंग हो जाएगी। बैटल्स में वायर वर्क वाली जो चीज हो गई या कुछ प्रोप्स वाली जो चीज हो गई, तो वहां पर आप नीट पिकिंग ही करोगे क्योंकि वो इतनी बिग इश्यूज भी नहीं है कि वो आपको आंखों में चुभेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई मैं नीट पिकिंग करना नहीं चाहता। और अब आते हैं डायरेक्टली इस मूवी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, जो कि काफी हाई स्टैंडर्ड्स के फील होते हैं, लाइक द सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, प्रैक्टिकल सेट्स, वीएफएक्स, सीजीआई, प्रोप, क्लोथ्स और उस समय पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी, जिस लहजे से वो लैंग्वेज बोली जाती थी, वो मतलब मेकर्स जितनी हो सके उतनी छोटी से छोटी डिटेल्स को ऐड किया है टू गिव अ ऑथेंटिक फीलिंग ऑफ दैट एरा टू अस। स्पेशली इस मूवी के अंदर जितनी भी बैटल्स दिखाई गई है या फिर इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, किसी भी दूसरी इंडियन पीरियोडिक वॉर फिल्म से कंपैरिजन करे तो उनमें ये मूवी काफी अलग और अच्छी दिखती है। बाकी मैं ये भी कहूंगा इस मूवी में इमोशंस को काफी सही तरीके से हैंडल किया है। इस फिल्म के सारे एस्पेक्ट्स पीक कर जाते हैं इसके थर्ड एक्ट में। अब इसके थर्ड एक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब तो करूंगा ही, उससे पहले आ जाते हैं विक्की कौशल एस छत्रपति संभाजी महाराज। भाई अभी तक मैंने छावा को लेके जो भी अच्छी बुरी बातें करी वो सब आप इग्नोर कर देते हो जब आप विक्की कौशल को एस छत्रपति संभाजी महाराज सोचते हो। वो बंदा यार लिटरली फील होता है कि घुस चुका है उस कैरेक्टर में, वो जी रहा है शंभू राजे। द वे ही टॉक्स, द वे ही वॉक्स, द वे ही फाइट्स द बैटल्स, इन फैक्ट द वे ही रोर्स इन बैटल ग्राउंड, everything and every time while you watching छावा you see शंभू राजे not विकी कौशल। और यही तो है the biggest achievement for an actor कि वो किसी भी किरदार में डल सकता है। छत्रपति संभाजी महाराज में वो वाइस मैन वाली बात तो थी ही, लेकिन वो जिस तरीके से मुगल्स को हैंडल करते थे, उनके साथ डील करते थे, आजकल के जमाने में अगर बोलूं तो उनका जो ऑरा था उसको मैं कहूंगा ऑन स्क्रीन विकी कौशल ने फाइनेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया है, जिसमें डायरेक्टर का विजन भी आता है कि उन्होंने जो भी ब्रीफ दी विकी को ऑन स्क्रीन, हाउ विकी शुड परफॉर्म, वो परफॉर्मेंस इस फिल्म की सभी खामियां, इनफैक्ट जो भी अच्छाइयां भी है वो भी भुलवा देती है। ऑल्सो विकी की जो फिजिकल परफॉर्मेंस थी लाइक बॉडी लैंग्वेज, उस पे भी भाई क्लियरली नजर आता है विक्की कौशल ने बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं। मैं कहूंगा इसके थर्ड एक्ट में जो विक्की कौशल की परफॉर्मेंस थी, उस परफॉर्मेंस के लिए भाई विक्की कौशल को नेशनल अवार्ड 100% मिलना ही चाहिए। वो बंदा थर्ड एक्ट की परफॉर्मेंस के लिए डिजर्व करता है यार नेशनल अवार्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार।
इसी बात पे आते हैं डायरेक्टली इसके थर्ड एक्ट पे। तो इसके थर्ड एक्ट में होता यह है कि छत्रपति संभाजी महाराज के ही दो साले होते हैं जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा दिया, जिन्होंने शंभू राजे की लोकेशन बताई कि अभी शंभू राजे यहाँ है, और सारी की सारी मुगल की सेना रायगढ़ पहुंच जाती है टू कैप्चर आवर शंभू राजे। और वहां पर हमारे शंभू राजे चाहते तो वहां से इजीली निकल सकते थे। इनफैक्ट उनके दूसरे साथीदार भी यही कह रहे थे कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो वहां से नहीं निकलते और बड़ा ही तगड़ा डायलॉग मारते हैं। वो डायलॉग मुझे पूरा याद नहीं है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर उसको बोल नहीं पाऊंगा और उस क्लिप को भी ऑब्वियसली यहाँ नहीं दिखा सकता मैं। लेकिन वो मुगल्स की फौज के साथ एकदम भिड़ जाते हैं एक शेर की तरह, विथ फुल रेज एंड फुल पावर, कि आउट ऑफ द स्क्रीन भी आपको वो रेज, वो पावर फील होती है। इसमें एक कंजेस्टेड एरिया में मुगल्स के सोल्जर्स और मराठा सोल्जर्स आपस में भिड़ते हैं, और उस पूरे सीक्वेंस को जिस तरीके से बिल्ड किया है, वहां पर कोई भी बीजीएम नहीं होता, ओनली सोल्जर्स की सांसों की आवाज और मारकाट की आवाज चल रही है, जिसमें शंभू राजे भी बीच में फंसे हुए हैं। और वहां पर जो सिनेमेटोग्राफी और कोरियोग्राफी थी वो उस सीक्वेंस को काफी शानदार तरीके से कैप्चर करती है। एंड देन वो वाला सीन जब हजारों मुगल सोल्जर्स हमारे एक छत्रपति संभाजी महाराज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो सोल्जर्स बस उनकी दहाड़ से ही डर जा रहे थे, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। देन अचानक से कभी कलश भी पीछे से उठ के आ जाते हैं, उनको 2 तीर लगे होते हैं, वो दोनों तीर ऐसे छाती में से निकाल के फुल रेज एंड पावर के साथ, भाई वो पूरा सीक्वेंस काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग था। मतलब उस जगह पे पूरी मूवी पिक कर गई थी यार मेरे लिए। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मेकर्स ने इसी सीक्वेंस के लिए पूरी पिक्चर बनाई है, और इसी सीक्वेंस में उन्होंने पूरा अपना दिल, जिगर, फेफड़ा सब कुछ खोल के रख दिया है। उस लेवल की क्वालिटी हो जाती है और आपको एकदम एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस मिलता है उस जगह पे, उस सीक्वेंस में। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बहुत सारे एफर्ट्स के बाद हमारे शंभू राजे को कैप्चर कर ही लेते हैं और ले जाते हैं औरंगजेब के पास, और वहां पर वो पूरा टॉर्चर वाला एपिसोड स्टार्ट होता है और आपका दिल चीर जाता है भाई। वहां पे जिस तरीके से शंभू राजे को टॉर्चर किया जाता है भाई यार, जिसमें से रियल इतिहास में से तो काफी सारी चीजें दिखाई भी नहीं है। फिर भी मैं इस मूवी को खत्म करने के बाद लिटरली सदमे में चला गया था, एकदम स्पीचलेस था, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, मैं एकदम शांत हो चुका था कि भाई इतने भयंकर टॉर्चर के बाद भी कैसे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज टूटे नहीं, झुके नहीं। उन्होंने अपने पिताजी के स्वराज्य के सपने के लिए जो बलिदान दिया, उस बलिदान को देख के खुद औरंगजेब भी हैरान था। इनफैक्ट इस मूवी के एक सीन में औरंगजेब ये भी बोलता है कि इसके जैसी अगर मेरी एक भी औलाद होती तो पूरी दुनिया मेरी होती। इस मूवी का मेरा सबसे फेवरेट सीन कौन सा रहा उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो, जब हमारे शंभू राजे गुजर जाते हैं और उनका पूरा शरीर लहूलुहान होता है, उनके शरीर पे भयंकर घाव होते हैं और उन पे काले बादलों के बीच में से सूरज की रोशनी पड़ती है, और वो अपने पिताजी से अपनी माँ के बारे में पूछते हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपनी माँ के चेहरे को देखने के लिए, लेकिन मैं नहीं देख पाता, तो उनसे मैं जब मिलूंगा मैं उनको पहचानूंगा कैसे। इसके जवाब में उनके पिताजी कहते हैं कि भले ही तुम्हें उनका चेहरा याद नहीं, पर वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हें देखते ही पहचान लेगी। एंड देन शंभू राजे अपनी माँ को आवाज देते हो और उनकी माँ जवाब देती है जी शंभू, और ये मूवी वहां पर खत्म होती है। और ये पूरा सीक्वेंस बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ज्यादा केओटिक और इंसेन अमाउंट ऑफ इमोशन को होल्ड करता है। लेकिन भाई ये रियल में हुआ है यार, इसके बारे में सोचते ही मेरी आंखें भर जाती है और दिल दहल जाता है कि शंभू राजे क्या ही इंसान थे यार, जिन्होंने इतना भयंकर टॉर्चर खुशी खुशी से लिया। माँ जगदम्बा का नाम लेते लेते अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने पिताजी के स्वराज के सपने के लिए, मतलब हम लोग लकी है कि यार हमारे एंसेस्टर इतने तगड़े थे, इतने क्या बोलूं महान थे। और ऐसे वॉरियर्स की कहानी सबको पता होनी ही चाहिए। ऑल्सो इसमें काफी खूबसूरत सीन है जहाँ पर औरंगजेब हमारे शंभू राजे को ये ऑफर करते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, हमारा धर्म अपना लो। तो वहाँ पर शंभू राजे काफी प्यार से कहते हैं कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। क्या ही लिखा है यार, और क्या ही परफॉर्म किया है,
मान गए। ये सीन काफी खूबसूरत था। मतलब ये एकलौता सीन ये दिखाता है कि शंभू राजे कितने वाइज इंसान थे। ओवरऑल मैं यही कहूंगा, छावा सबको 100% देखनी चाहिए। देखो हमारी हिस्ट्री में काफी सारे ऐसे वॉरियर्स हैं जिन्होंने हमारी मिट्टी के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, आजादी के लिए अपनी जानें दी है, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। तो ऐसी मूवीज को अगर सपोर्ट मिले तो और भी हमारी हिस्ट्री पे मूवीज बनेगी। जिसके बारे में मैं कहूंगा हमारी हिस्ट्री के बारे में सिनेमा के थ्रू पता चले, वो एक अच्छी बात ही है। भले ही वहाँ पर क्रिएटिव लिबर्टी लेके चीजों को चेंज किया जाता है, एज इट इज नहीं प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एटलीस्ट एक मूवी के वजह से एक व्यूअर मजबूर होता है एक गूगल सर्च करने के लिए उस हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि यहाँ पर इस मूवी को देखने के बाद काफी ही सारे लोग संभाजी महाराज के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहेंगे फॉर श्योर। तो ये इम्पैक्ट होता है एक अच्छी मूवी का। और हाँ भाई, बॉलीवुड में इस होनेस्टी के साथ हिस्ट्री पे बेस्ड इस क्वालिटी की मूवी रेयर ही बनती है, उस वजह से भी इस मूवी को सपोर्ट करना बनता है। बाकी यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी छावा मूवी को लेके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ गया है प्लीज लाइक करना मत भूलना और कमेंट भी जरूर करना, और ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब भी करना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया बट ठीक है यार, क्या ही फर्क पड़ता है। आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, वंदे मातरम।